हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ पढ़ाई के चलते। जैसे कि देख सकते हैं आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने एक और नया सर्कुलर जारी किया है। तो इसको मैं आपको बस समझाने के लिए और दिखाने के लिए लेके आया हूँ, और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मतलब वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब फुल फॉर्म लिखा है। अब इसमें देख सकते हैं कि आपने उनने नया एक अप्रॉक्सीमेटली कल या परसों ही लॉन्च किया गया है, जारी हुआ है 9/12/2025। तो इसे स्टार्ट करते हैं। वही ऊपर तो वो दे रखा है, सब्जेक्ट ये गाइडेंस टू द क्लास 10th स्टूडेंट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। मैडम एंड सर, you are aware that that this year in the class 10th in the science and the social science question paper has been divided into different sections as per the given details with the view to improve the evaluations, quality of evaluation। वही इसमें लिख रखा है कि आपको जैसे पता है कि साइंस एसएसटी अब पहले सेक्शन ए सेक्शन बी करके आता था, अब उसके जो पर सब्जेक्ट्स हैं वो बांट दिए गए हैं सेक्शन। जैसे अपना साइंस में सेक्शन ए बायो को दे दिया है, सेक्शन बी केमिस्ट्री को, सेक्शन सी फुल फिजिक्स का हो चुका है। और वैसे ही सोशल साइंस सेक्शन ए हिस्ट्री का, सेक्शन बी जियोग्राफी का, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस का और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का दिया गया है। वैसे ही उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो मैंने आपको बता दिया इजीली, जो सेक्शन है सेक्शन बी पढ़ सकते हैं, वही मैंने आपको बता दिया है। तो अब नहीं चलता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स अपियरिंग द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस। वही है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं। अब आपको यही मैं बताने के लिए आया हूँ मैं। और देख सकते हैं फर्स्ट वाला, वही स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक्स in 3 sections of science and in 4 section in social science for writing answers। आंसर राइटिंग के लिए पार्ट्स बांटना हो तो पता ही है, हमें ऊपर बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला पढ़ते हैं। Replies of the questions are to be written only within the space identified for the concerned section only। इसको थोड़ा इतना रखते हैं, उसके बाद तीसरा वाला पढ़ेंगे तो उसका आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए इतना है सेकंड, इसे एक साथ ही जोड़ देता हूँ। रिप्लाई ऑफ द सेक्शन शुड नॉट बी रिटर्न और मिक्सड इन एनी अदर सेक्शंस। जैसे कि सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी करके बटा था ना, जैसे अपना साइंस में वो 3 पार्ट में बटा था और सोशल साइंस में 4 पार्ट में बटा था, वही उसमें लिख रखा है कि इसे रिटर्न मिक्स नहीं होना चाहिए। सेक्शन ए का आंसर जो आपका है एमसीक्यू, सेक्शन ए एमसीक्यू होता है, और वैसा पहले होता था। अब तो सब सेम, अब तो सब अलग अलग कर दिया गया है। तो वही अगर बाई चांस सेक्शन ए अपना हिस्ट्री है, एसएसटी का लेते हैं, सेक्शन ए हिस्ट्री है, तो आपने उसे मिक्स कर दिया। और बाई चांस सेक्शन ए आपका हिस्ट्री है, सेक्शन बी ज्योग्राफी है। अब सेक्शन ए के थोड़े 2-3 क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे हैं, अब वो क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे और फिर सेक्शन बी में आएंगे ऑब्वियसली, तो वही ज्योग्राफी करने लग जाएंगे। फिर लास्ट में जब टाइम मिलता है तब करता हूँ, मैं भी वैसे ही करता हूँ। सेक्शन डी जैसे इकोनॉमिक्स आ गया, उस टाइम पे हम लिखेंगे, पर अब ये मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसमें चेकर्स को थोड़ी दिक्कत आ रही है चेक करने के लिए। इसके लिए हमें उसके लिए खुद की जगह, उसके लिए जगह छोड़ देनी चाहिए, वही कर देना। देखो उसके नीचे लिखा होगा इन केस ऑफ रिप्लाईज आर मिक्सड। एकदम डेंजर हो चुका है अपना सीबीएसई। देखिए आप क्या लिखा है, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्सड देयर विल बी नॉट बी इवेल्युएटेड एंड नो आंसर विल बी अवॉर्डेड। वही है, इसमें मैंने बोला ना कि मिक्स नहीं करना। अगर मिक्स कर दिया है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्ट्रेट वे कह दिया है अपने सीबीएसई ने। अब देखिए, सच मिस्टेक्स विल बी एक्सेप्टेड एंड addressed even during verification or revaluations process after the result are declared। इसमें लिखा है सच मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स थे एक्सेप्टेड नहीं किए जाएंगे, एड्रेस्ड इवन विद ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन है तो जब मार्क्स कम आते हैं तो उसके बाद हम वेरिफिकेशन करवाते हैं या रिवैल्यूएशन करवाते हैं, रीचेकिंग करवाते हैं। तो अगर ऐसा किया होगा तो मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं, वही लिखा है। फिर इसके बाद लिख दिया ये, इसके बाद स्कूल को लिख दिया गया है, स्कूल लिख दिया, उसके बाद स्कूल के लिख दिया। देखिए ऑल स्कूल्स आर देयर
All schools are therefore requested to kindly ensure that the required practice is done by the student in advance to ensure that they are not making any mistakes even when writing board examinations. School can also include these instructions in the pre-board examinations. वही स्कूल के बारे में लिख दिया है कि जो हमने ये मतलब सर्कुलर ने जो जारी किया है ये बोर्ड एग्ज़ाम उनका जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें इसको इंक्लूड करें और इससे कोई गलती ना हो पहले से इन्हें अवेयर कर दें। वही अपना बस इतना ही हमारे आज की वीडियो का इतना ही है। मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि जो नया ये जो अभी जारी किया है 9/12/2025 मतलब 9 दिसंबर 2025 को मतलब जारी किया है, वही आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं वीडियो बनाई थी। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले में। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।